हेलो एवरीवन। कपड़े मेरे तो कभी कपड़े नहीं सूखते हैं, आप देख सकते हो। धूप आती है इधर उधर, लेकिन यहाँ तक धूप नहीं आती। और मैंने बाल धोए थे इसलिए लपेट लिए क्योंकि मैं जा रही हूँ दोपहर में खाना बनाने के लिए, लंच तैयार करने के लिए। 12 नहीं 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने नहीं गीले बाल ऐसे लपेट लिए। मैंने लगाई थी मेहंदी, देखो कलर बालों में आ रखा है, मतलब यहाँ भी आ गया है। तो मैंने इनको ऐसे ही लपेट लिया क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं आज खाना खाने के लिए। सुबह वैसे नाश्ता किया था, पराठे और आलू बनाए थे मैंने। और ब्लॉग में बहुत कम बना रही हूँ, आपको पता ही है जैसे कि। तो बस चलती हूँ किचन में। ये मत सोचना कि किस तरीके का लुक बना करके आ गई है सामने। बाल बिखरे बिखरे बेकार सी हो रही हो ना, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। और इसको मैंने कपड़े फोल्ड करने को दिए हैं, कुछ मैंने करे हैं बड़े बड़े फोल्ड। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में। दोपहर का खाना आशु ने तो खा लिया। देखो प्लेट कैसी करके छोड़ी है इसने, मतलब इसने अभी पराठे खाए हैं, सूखे आलू खाए हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ, आपको मैं दिखा देती हूँ। चाहे तो चने की दाल वाले नमकीन चावल बोल लो इनको, चाहे खिचड़ी बोल लो। देखो वेज बिरयानी तो नहीं बोल सकते इसे हम, बस ये है। तो मैं बना रही थी यहाँ पे ये खिचड़ी चने की दाल वाली, बहुत सिंपल सी। लेकिन आशी बोल रही है मम्मा चटपटी करके बनाना। देखते हैं आप कैसे बनाती हो। किसी ऑनलाइन में पुलाव भी कहते हैं ना, इसे नहीं बोलते पुलाव। पुलाव या नहीं बोल सकते हैं इसे भी पुलाव, चने की दाल का पुलाव भी बोल सकते हैं। सही कह रही है वो। ये तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक सा हो रहा है आशी, ये तो बहुत छोटा है ये वाला तो आशी स्टैंड। ये तो लेंथ में बहुत छोटा है, देखो ये तो पूरा भी नहीं आ रहा है। इसमें यहाँ पर लगा के रखते तो पूरा आता है ना। देखो ये इसे देख रहे हो, पागल को हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं। और लाइट गई हुई है तो इसलिए आपको रोशनी थोड़ी कम लगेगी। और इसमें हरी मिर्च है जो कि मैं डिब्बे में करके रखती हूँ, सबको पता ही है आप लोगों को। बताओ भी यार। झाड़ू लगाई, आज पूरे दिन का काम बता रही हूँ आपको मैं। झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर अपना पेस्ट वगैरह करके नहाने चली गई। ठीक है, फिर मैं आई किचन में, मैंने बनाए सूखे आलू, काट के जो चिप्स वाले आलू बनाते हैं वो बनाए। फिर उसके बाद मैंने आटा मलकर पराठे सेक दिए सबके लिए। तो वो हमारा नाश्ता हो गया, सभी के लिए मैंने तभी सेक दी क्योंकि आज मुझे लगानी थी मशीन के बाद फिर करवा चौथ है कल, तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम देखना था। तो आज मैं और लेट हो गई काम को। क्या हुआ, मशीन लगा करके, हाँ मैं भूल गई मेन बात तो बतानी, कल रात मैंने घोल दी थी मेहंदी। तो मैं बता ही रही थी अभी आपको, मेहंदी लगी हुई है, देखो ये कलर आ रखा है ना हल्का हल्का। तो अब मेहंदी लगा ली तो मैंने फिर डस्टिंग भी कर दी। घर में बहुत सारे जो ऐसे काम थे जो कि रोज नहीं होते हैं, डस्टिंग वाले ही डीपली, उस तरीके से मैंने आज सफाई करी। तो टाइम लगेगा फिर इतना, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। वो तो बच्चों ने दोपहर, मतलब आशी तो स्कूल गई थी खा के, सो फिर इसके डैडी चले गए ऑफिस अपने। आशी ने रात में मेहंदी लगाई थी मेरे दोनों हाथों पे, आप देख सकते हो खूब अच्छी लगा दी थी उसने मेहंदी। मैं मिली हूँ सीधे आपको करवा चौथ वाले दिन अब, और मैं हो रही थी तैयार। मैंने डाला था लहंगा अपना, और साड़ी मेरी तैयार नहीं हुई, साड़ी भी मेरी इन्होंने दे दी थी ला करके, लेकिन वो तैयार नहीं हुई है तो मैंने वो नहीं पहनी है। कि तैयार होनी ज़रूरी थी, फॉल नहीं लगता बेशक उसमें, लेकिन कम से कम ब्लाउज़ तो सिल ही जाता, नीचे से इतना पता नहीं चलता है। ब्लाउज भी नहीं सिला तो मैंने सोचा चलो फिर पहन लेंगे उसको, तो कोई नहीं, त्यौहार तो अभी और भी है। आशी बोलने लगी मम्मा जूड़ा मत लगाओ,
और हम कहानी बोल रहे थे। तो कहानी कहते समय हम 3 जने हो रहे थे। आंटी की बहू ये कोने पे बैठी हुई है जिनके सामने 2 लोटे रखे हुए हैं, और जो बीच में बैठी हैं वो हमारी न्यू पड़ोसन आई हैं, सामने आई। 4 महीने पहले इनकी शादी हुई है। और बस मैं चावल दे रही थी जिनमें रोली लगी होती है, और ये बराबर में जो बैठी हैं मेरे, ये अनमैरिड हैं, लेकिन हमने बिठा लिया था। 3 बैठे हुए सही नहीं लग रहे थे, हमने 4 कर लिए थे, नीचे बिठा लिया था उनको। और आंटी बराबर में बैठी हुई थी। आंटी का फास्ट होता नहीं है, तो मैं कहानी कह रही थी करवा चौथ के व्रत की। तो मैंने 2 कहानी बोली थी, एक गणेश जी की और एक यही जो करवा चौथ की होती है मेन कहानी, वो मैंने बोली थी। कहानी कहने के बाद हम जल चढ़ाने छत पे गए थे। वैसे तो देखो त्यौहार सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन व्रत त्यौहार में कुछ अलग ही बात होती है। पूरे दिन मतलब बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और पता ही नहीं चलता है समय का। 2-3 कब बज गए तैयार होते होते, घर के काम करते करते सब, मतलब टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और दोपहर में आकर के इसके डैडी ने खाना बनाया था। मैं वहाँ से ऊपर से जल चढ़ा करके आई थी। हम पूजा करके छत पे जल चढ़ाने गए, थोड़ी से हमने फ़ोटो खींचे। और देखो आप देख सकते हो हम यहाँ छत पे आए थे। बहुत बड़ी छत है हम लोगों की, और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना धूप में। सब कितनी अच्छी अच्छी सी लगती हैं तैयार होकर के। तो सबसे पहले जल मैंने चढ़ाया था, चप्पल मैंने उधर उतार दी थी अपनी। ये इनको थोड़ा सा कम पता होता है। देखो नई शादी हुई है उसकी बीच में जो लड़की है, ये जिसने लोटा रखा है अभी, पिंक साड़ी वाली। और संगीता की शादी को तो मुझे लग रहा है 5-7 साल हो गए शायद। 5 साल का तो उनका एक बेटा ही है, और देखो वो भी बच्ची दिखती है बिल्कुल। और तो मैं इनसे बड़ी लग रही थी बहुत ज़्यादा। एक तो बड़ी तो हुई खैर, लेकिन और ज़्यादा बड़ी लग रही थी। दोनों बच्ची बच्ची सी हैं। फिर थोड़े से हमने फ़ोटो खींचे। मैं उन्हें बता रही थी इस तरीके से चांदी की अंगूठी हाथ में लेकर ऐसे जल देते हैं कि दीदी फिर उल्टे हाथ से जल देंगे। मैं नहीं, दोनों हाथ लगा ले। और इतने हमने जल चढ़ाकर आंटी के घर पे चाय वगैरह पी। इसके इतने डैडी ने देखो पनीर की सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनाई है। मैंने उनसे बोला आपने वीडियो क्यों नहीं बनवाई, सब पूछेंगे रेसिपी कैसी है, कैसे मतलब कि बनाई है, तो फिर मैं क्या बताऊंगी। और मैंने फिर बनाई आलू की सब्ज़ी। मैंने अपना लहंगा चेंज कर लिया था, आप देख ही सकते हो, मैंने साड़ी डाल रखी है। तो थोड़े से टमाटर काट के मैंने थोड़ी सिंपल सी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि चावल बने थे, किसी का मन चावल खाने का करे, तो मैंने थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी भी बना डाली थी। दही रखी हुई थी, लेकिन मौसम चेंज हो रहा है, मैंने दही का यूज़ नहीं किया। नहीं मैंने उसका रायता बनाया, और ना ही मैंने दही मीठी रखी। किसी भी चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं था। इस समय सबको खांसी जुकाम, मतलब तबीयत ख़राब चल रही है सभी की। तो फिर मैंने सिंपल से आलू बना दिए थे बस। देख सकते हो मैंने बहुत थोड़े से आलू उबाले थे, और बस इसी की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। ज़्यादा सी कितना भी कम आप त्योहार पर खाना बना लो, बस बना आप कितना भी लोगे, खाया नहीं जाएगा ढंग से, क्योंकि पूरे दिन फास्ट रखने के बाद तो अच्छे से खाना खा ही नहीं सकता कोई भी। तो खाना मेरा काफ़ी सारा बच गया था, सब्ज़ी भी खूब थी। और एक प्लेट मुझे जो मिन्स के देनी होती है, मैं वो अपनी आंटी को देती हूँ बराबर में। तो बस मैंने इसी तरीके से अपना सिंपल सा खाना रात का करवा चौथ का बनाया था। आप देख सकते हो बहुत सिंपल खाना बना था, लेकिन हाँ पनीर की सब्ज़ी इसके डैडी ने सच में बहुत ही टेस्टी बनाई थी। वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं जब भी बना। और मैंने कढ़ाई धो करके पनीर की सब्ज़ी वाली एक तरफ यहीं रख ली थी। इसमें मैं पूरियाँ बनाऊंगी। चावल देखो इसके डैडी ने ही बनाए थे, कितने परफेक्ट चावल बनाए, और घी लगा करके इसमें वो छोड़ दिया था, हमने घी लगा दिया था, चलाया नहीं था ढंग से उन्होंने, तो मैंने चम्मच से उन्हें अच्छे से चला दिया था पलट पलट करके। और इतना मेरा मसाला भुन रहा था, तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ आपको। चावल भी उन्होंने बना दिए हैं, पनीर की सब्ज़ी बना दी, सिर्फ मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी। आटा मल लिया था, मतलब आटा तो देखो पूरी का मैं ही लगाती हूँ अधिकतर, क्योंकि आशी से पूरी का आटा इतना अच्छा लगता नहीं है। फिर पूरी ना चिपकी चिपकी सी और मोटी मोटी सी अजीब सी बनती है। टाइट आटे की पूरियाँ बहुत अच्छी बनती है। तो आटा मैंने खुद मला था। थोड़ी मेहनत तो लगती है आटा मलने में, पूरियों का ठीक ठाक सा मल जाता है, बस ये है। और देखो सब्जी मैंने बना दी है आलू की, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से उबाल लूँगी तो सब्जी तैयार है बस। और पूरी बना करके मैंने पूजा जो करनी होती है, हमारे यहाँ वैसे मीठे चावल पूजे जाते हैं। मीठे चावल और पूरी थाली लगा करके वहाँ पे रखी जाती है। तो मैंने उसी तरीके से जो मेरा काम था, मैंने वापस से अपना लहंगा पहन लिया था शाम की पूजा के समय पे। फिर वापस से कपड़े वही पहनने होते हैं ना जो हम पूजा के समय पे मतलब सुबह पहने हुए होते हैं, या फिर मतलब अपनी शादी का लहंगा वगैरह हो गया, या फिर वो जो फेरों वाली साड़ी होती है वो पहन लो। तो मैंने वापस से अपना लहंगा डाल लिया था, और बस मेरा काम शाम तक का ये सारा फिनिश हो गया था। बस मैं अपना खाना पीना बनाकर पूज कर
फिर आराम से अपना वेट करूँगी चंद्रमा निकलने का, चाँद निकलने का। तो यही इसी तरीके से मेरे ख्याल से सबके यहाँ पर पूजा होती है। और भोग लगा ही रही थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने अपनी थाली वगैरह सब यहीं रख रखी थी, किस तरीके से हमारे यहाँ पे देखो जितना मुझे आता है मैं उतना कर लेती हूँ। अकेली हूँ तो फिर मैं थोड़ा भूल भी जाती हूँ, ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है सब। कभी कभी थोड़ी बहुत भूल भी हो जाती है, लेकिन तो मैं क्या करती हूँ, पूजा करने के बाद हर तरीके की पूजा करती हूँ और फिर उसके बाद मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ भगवान जी से। भगवान जी को सब पता होता है कि भाई हम बच्चे हैं, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ सब कर ही देते हैं, सब इतने परफेक्ट पूजा करने वाले नहीं होते। तो मैंने एक खाना खाली था तो मैंने उसमें श्रृंगार का सामान रख दिया था। और इस बार मैं थोड़ा सा मतलब कि इसी तरीके से मैंने पूजा करी थी। अकेले में देखो थोड़ा सा रहता ही है, कुछ भूल चूक ना हो जाए, कुछ भूल चूक ना हो जाए, इस तरीके से थोड़ा रहता ही है। लेकिन नहीं, मेरी पूजा मुझे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी हो गई थी वैसे तो। बस इस तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा होती है। और जो मिंसा हुआ होता है सास को, नंद को, या फिर मतलब जिसको भी आप देना चाहो, जो आपके पास वहाँ पे अवेलेबल हो अपना, उनको आप दे सकते हो। शाम को हमें चंद्रमा देखना था, ऊपर आ गए थे हम चंद्रमा देखने, आधे घंटे बाद आए थे। बहुत देर से बच्चे शोर मचा रहे थे, चंद्रमा निकल गया 8:30 बजे से ही तो। लेकिन मुझे लगा बच्चे मजाक कर रहे हैं, आ गए थे ऊपर से 4th फ्लोर से कहने के लिए आंटी चंद्रमा निकल गया। मैंने कहा ये मजाक कर रहे हैं, और हम ऊपर छत पे आ गए थे। तो बस हो गया हमारा करवा चौथ का फास्ट पूरा। आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।